कुमार कुणाल, जल्दी से वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कह रहे हैं किसान? कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने दिखाई, जलेबियां बांटी जा रही थी। तस्वीर ही कह रही है, किसान तो बाद में कहेंगे। ये जलेबियों को देखिए, ये गुरु पर्व की जलेबी है, लेकिन इसमें जो मिठास है वो किसान आंदोलन को वापस लेने की मिठास है। और ये जो प्रधानमंत्री की घोषणा है, उसने मिठास बढ़ाई है जलेबी में कि नहीं? स्वागत योग्य तो पहल है ही, इसमें तो कोई दोहराए नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज जो बात कही है वो स्वागत योग्य बात है और देश का किसान इसका स्वागत करता है। जा रहे हैं नहीं जा रहे? घर जाने का तो कई विषय है, एमएसपी पर कानून और जो इस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए वो वापस, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीट बिल, इन सब पर चर्चा होगी, तब उसके बाद ही कोई बात नहीं। मतलब बढ़ा दीजिएगा कि अब बिल वापसी हो गई तो और भी वापस? संयुक्त मोर्चा इस पर मीटिंग करेगा। देखो एक बात बताओ, कल हम दोबारा आएंगे क्या? एक बड़ा आंदोलन है ये। यहाँ पर हम तस्वीर दिखाते हैं अंजना कि किस तरीके से माहौल है, चहल पहल, सरगर्मी, हर चीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आपको हम बताएं कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे परिवार भी हैं जो आसपास में रहते हैं, जो यहाँ पर कई बार इस मोर्चा में सपोर्ट करने के लिए आए। वो भी बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। गुरु पर्व का दिन है और आप यहाँ पहुंची है किस लिए? मैं सबको थैंक यू पहले बोलना चाहूँगी, प्राइम मिनिस्टर को, और गुरुपर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यहाँ पर नॉर्मली गुरुपर्व सेलिब्रेट करने आए थे, जैसे हमने दिवाली, दशहरा, सारे सेलिब्रेशन हमने यहीं किए थे, तो हम नॉर्मल आए थे। नॉर्मल हम यहाँ पर आए तो हमें न्यूज़ मिली कि उन्होंने जो बोला था उन्होंने बैक ले लिया है, तो उसके बाद से बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत खुशी हो रही है। मम्मी भी है, आप लोग यहाँ पे लगातार पर्व त्योहार में तो आप आती ही थी, आज त्योहार का उत्साह दुगुना हो गया। हाँ जी, आज डबल हो गई है हमारी खुशी। जैसे हमने सुना तो आज गुरु नानक जयंती जो है कुछ अलग सी नजर आ रही है और अलग सी खुशी मन से आ रही है। और हमारी तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत गुरु नानक जयंती की तहे दिल से बधाइयाँ। चलिए, तो ये चेहरा बयान कर रहा है, आप लोग जो पूरे परिवार के साथ आए हैं, तो अब लगता है कि ये सब समाधान हो जाए? सर, हमने गुरु नानक जयंती नहीं, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, जितने भी पर्व हमारे थे, हम लोगों ने किसानों के बीच में रहकर ही मनाए हैं। और समस्या का समाधान अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस लंबे संघर्ष में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। देश में बहुत लंबे समय तक पीड़ा का समय गुजरा है, तो ये सब शांत हो जाए। एक सेकंड कुणाल, आपको रोक रही हूँ, जल्दी से चलते हैं। हमारे साथ पंकज जैन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए मनजिंदर सिंह सिरसा उनके साथ है। क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिसको पूरे दुनिया के धर्मों के लोग बड़ी पवित्रता से, बड़ी शिव उल्लास से मनाते हैं। ऐसे दिन गुरु नानक देव जी ने कीर्ति को बहुत बड़ा बताया है। उस कीर्ति की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ तक कहा, किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। जो वंड छकण की प्रथा थी वो किर्त से आती है। पहला किर्त करो, फिर वंड छको, नाम जपो। ये जो तीनों प्रथाएं थी, इसमें सबसे जो अहम थी वो थी कीर्ति की बात। आज कीर्ति की बहुत बड़ी किसानी की जीत हुई है। आज गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन ये पवित्र फैसला जो आता है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये किसानों के आगे हम नमन हैं, जिनकी बहुत लंबे संघर्ष के कारण ये जीत प्राप्त हुई है। किसान आंदोलन की तरफ से जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि जब तक सत्र नहीं हो जाता, वहां पेश नहीं हो जाता ये बिल वापस लेने के लिए, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे जो टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं? ये देखिए, किसानों ने तो अब उन्होंने अपना क्या फैसला लेना है तो उनको पता है, पर मैं ये समझता हूँ कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व पर कह दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी मेहनत रखता है, हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि वो उन्होंने गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व को समर्पित होकर ये बात को आज रखा है। इसलिए कम से कम एक सिख होने के नाते मेरे लिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और भावना है, मेरे में बहुत बड़ी इसकी अहमियत है। और मैं ये जरूर दावे से कह सकता हूं कि ये जो बात गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व पे कही गई है, ये गुरु नानक देव जी ने खुद कृपा करके, उस गुरु नानक देव जी की कृपा हुई है हम सबके ऊपर। बिल्कुल, आपने कृपा की बात की, लेकिन राजनीतिक दल भी लगातार विरोध कर रहे थे सिरसा जी। उस विरोध को किस तरीके से आप देख रहे हैं? राजनीतिक दल भी अब सामने आएंगे, क्योंकि वो लगातार सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठा रहे थे। देखिए, विरोध कर रहे थे उसमें हम भी थे, विरोध कर रहे थे उसमें हम भी थे। विरोध करने का कारण ही ये किसानों के तीनों कानून वापस हुए हैं, लेकिन अब इनके ऊपर विरोध करने का कोई चित्त बचता नहीं, क्योंकि तीनों किसानों के
बिल की वापसी को लेकर जो हम संघर्ष कर रहे थे, आज गुरु नानक देव पातशाह जी की कृपा हुई और ये वापस हुई। आप उन किसानों से क्या कहना चाहेंगे जो बॉर्डर पे बैठे हो, उनसे आप सीधे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो खुद आप मिठाई बांट रहे हैं, जो मुझे वहां से जानकारी मिली है, वो तो खुद वहां पे मिठाई बांट रहे हैं। कि अब वो वहां से चले जाएं, अपने घरों को लौट जाएं? बिल्कुल, वो खुद ही, वो घर बनाने थोड़ा आए हैं वहां पे, वो घर बनाने आए हैं वहां पे, वो अपने घरों को लौट जाएं, अपने घरों को लौट जाएं। वो बिल्कुल लौटेंगे घरों को, इसीलिए तो आए थे। आज जब प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं तीनों कानून वापस ले रहा हूं, तो वहां कोठी बनाने तो आए नहीं, तो इसी लड़ाई को लड़ने आए, तो उनकी जीत हुई, अपने घर को वापस जाएंगे। पंजाब चुनाव भी है, चुनाव से जोड़कर भी देखा जाए क्या? नहीं, चुनाव से जोड़कर तो हर चीज को देखा ही जाता है इस देश में, इसमें कोई शक नहीं है, और हर चीज के चुनाव में मैंने होते भी हैं। साथ ही ये समझना चाहेंगे कि मंडी तक जो तमाम विरोध था कि एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडी में सही दाम नहीं मिलेंगे, क्या वो मांग भी एक नए सिरे से रखी जाएगी अब केंद्र सरकार के सामने? उन्होंने कहा है, जो मैंने उनकी स्पीच में सुना, उन्होंने ये कहा कि एमएसपी को लेके भी कमेटी बनाकर उसके ऊपर भी जो सबकी राय लेकर एक कमेटी, उसके ऊपर भी एमएसपी के ऊपर भी इसका विचार किया जाएगा किस तरह से लागू होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, देखिए, वो सारी चीजें एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई है। सबसे पहले ये चीज जुड़ी है कि क्या ये जो काले कानून लाए गए, ये वापस होने से ही अगले रास्ते खुलते थे, वरना रास्ते खुलते ही नहीं थे। इसलिए यहाँ पे मनजिंदर सिंह सिरसा साफ तौर से कहते हुए कि जिस तरीके से इस फैसले को वापस लिया गया है, किसानों में खुशी की लहर है। बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनसे भी अपील करते हुए वो नजर आए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो मनजिंदर सिंह सिरसा से आपने बातचीत सुनी। देखिए, बहुत पॉलिटिकली भी, राजनीतिक तौर पर इसको समझना होगा, क्योंकि अकाली दल ने मंत्री तक थी हरसिमरत कौर बादल, अकाली दल ने इन्हीं कृषि कानूनों की वजह से सरकार से अपना जुड़ाव जो है, गठबंधन खत्म किया था। तो क्या अब उस पर पुनर्विचार होगा? राजनीतिक रूप से ये कई सारे सवाल हैं। अकाली पंजाब में चुनाव है, मामला गर्म हो जाएगा वहां पर। क्या अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन फिर से मुमकिन होगा, जबकि ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह पर हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है हमारे साथ। आपके पास कुणाल आ रही हूं, उसके बाद हिमांशु भी दिखा रहे कैसे वहां पर झंडे लेकर अब किसान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही राजनीतिक दाव, अशोक, हरसिमरत कौर बादल तक मंत्री थी सरकार में, लेकिन इन्हीं तीनों कृषि कानूनों पर, क्योंकि पंजाब में जबरदस्त बैकलैश इसका हो रहा था कृषि कानूनों का, उसको देखकर समर्थन वापस लिया था। एक राजनीतिक तौर पर यह फ्रंट भी देखना होगा कि क्या उस पर पुनर्विचार हो सकता है। अशोक, देखिए अंजना, चौतरफा दबाव था। किसान आंदोलन कर रहे थे, सहयोगी पार्टी अकाली दल को सरकार सत्ता गठबंधन से बाहर जाना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था हरसिमरत कौर को। उधर अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भी कह रखा था कि कृषि कानून वापस होने चाहिए। तो तमाम चीजें थी और चुनाव सर पर है अंजना। सरकार ने कृषि के लिए काफी काम किया। प्रधानमंत्री ने ये बात का आज कहा भी कि हमने कृषि के लिए, किसानों के लिए काफी योजनाएं लेके आए, उनके विकास के लिए काफी काम किया। लेकिन किसान करीब 1 साल से आंदोलन कर रहे थे। करीब 700 किसानों की मृत्यु भी हुई इस पूरे आंदोलन के दौरान, और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे। बीजेपी नेताओं, मंत्रियों का घेराव किया जा रहा था, लेकिन किसान अड़े हुए थे कि जब तक कृषि के बिल वापिस नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार बार बार कह रही थी हम बातचीत करने को तैयार हैं।